जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी व आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, जिससे अखंड सौभाग्य, आरोग्य, संतान और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि साल 2021 में अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी कब मनाई जाएगी और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अक्षय नवमी की पूजन सामग्री एवं संपूर्ण पूजा विधि क्या है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे अक्षय नवमी की व्रत कथा के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास माना गया है, इसीलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये व्रत घर की महिलाएं संतान प्राप्ति और परिवार के सुख के लिए करती हैं। चलिए अब हम जानते हैं आंवला नवमी की पूजन सामग्री के बारे में। इसके लिए आपको आंवले का पेड़ चाहिए होगा और आंवले का फल, इसके अलावा तुलसी के पत्ते, जल कलश, गंगा जल, फूल और माला, फल और मिठाई, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, नारियल, कच्चा सूत का धागा, धूप, दीपक, घी, कपूर और श्रृंगार का सामान आदि चीज़ों की आवश्यकता होगी। चलिए अब हम जानते हैं अक्षय आंवला नवमी की पूजा विधि के बारे में, जो इस प्रकार है। दोस्तों, इस दिन महिलाएं प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है और उसी के पास भोजन भी किया जाता है। इसीलिए जहाँ आंवले का पेड़ होता है वहाँ जाकर उसकी साफ सफाई करें, या फिर आप आंवले का छोटा पौधा घर के गमले में लगाकर भी इसकी पूजा कर सकती हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम पेड़ के पास जाकर जल भरकर कलश स्थापित करें। आप कलश में स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और कलश के मुख में मौली बांध लें और कलश के अंदर एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, अक्षत, पुष्प आदि डाल दें और 5 पल्लव लगाकर उसके ऊपर नारियल रख दें। नारियल में मौली बांध लें। फिर इसके बाद आंवले के पेड़ की पूजा करें, उसे रोली अक्षत लगाएं, फूल माला पहनाएं, भोग प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर विधिवत पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात कच्चे सूत के धागे से आंवले के वृक्ष की 8 या फिर 108 बार परिक्रमा करें। इसके बाद कथा सुनकर पूजा को संपन्न करें और वहीं बैठकर खाना खाएं जो आप घर से बनाकर लाई हों। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, गरीबों में अनाज या वस्त्र का दान भी जरूर दें। इस दिन ब्राह्मणी औरत को सुहाग का सामान व खाने पीने की चीज व दान दक्षिणा देना बेहद शुभ माना गया है। चलिए अब हम जानते हैं साल 2021 में अक्षय नवमी कब मनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि अक्षय नवमी 12 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और नवमी तिथि की शुरुआत 12 नवंबर 2021 की सुबह 5:51 पर हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 13 नवंबर 2021 की सुबह 5:31 पर होगी और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:41 से लेकर दोपहर 12:05 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 5 घंटा 24 मिनट की है। चलिए अब हम सुनते हैं अक्षय नवमी की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दे।
इससे उसको संतान प्राप्ति होगी। उसने ये बात अपने पति से कही, लेकिन पति को ये बात फूटी आंख न भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया था कि उसने अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देख व्यापारी बहुत ही दुखी था। उसने इसका कारण पूछा। तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी, उसी के कारण ऐसा हुआ। यह सुन व्यापारी को बहुत ही क्रोध आया और उसने उसे बहुत ही मारा। पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर गंगा माता ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का वृक्ष रख उसकी पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। तब व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हुए। साथ ही साथ उसे सुंदर शरीर भी प्राप्त हुआ। इसके अलावा उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से अक्षय आंवला नवमी का व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।